हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनिट फंक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये हमने पिछले वीडियो में समझा था कि कैसे हम क्लासेस को क्रिएट करते हैं और कैसे हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस क्लास के जो प्रॉपर्टीज हैं, उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, उस क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं और उसके जो फंक्शंस हैं, मेंबर फंक्शंस, उनको हम कैसे असेस करते हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा इनिट फंक्शन क्या होता है और उसको हम क्यों यूज करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इस सारे कोड को यहां से हटा दूंगा। ठीक है जी, इस सारे कोड को यहां से हटा दूंगा, सारे कोड को यहां से हटा दूंगा। सिंपल हमारी जो क्लास है वो क्रिएट होगी। तो हमारा जो इनिट फंक्शन होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक टाइप का कंस्ट्रक्टर होता है। अगर आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है जैसे कि C++ या फिर जावा आपने पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टर हमारे पास एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है जी। तो जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें बेसिकली कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जो क्लास का नेम होता है वही हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम भी होता है इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++ और जावा। लेकिन हमारी पाइथन में क्या होता है, जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है वो इनिट नाम का फंक्शन होता है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है क्लास का, तो वो इनिट फंक्शन ऑटोमेटिकली ही कॉल हो जाता है। ठीक है जी। तो कंस्ट्रक्टर को हम बेसिकली क्यों यूज करते हैं, ताकि हम अपनी क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं, मतलब कि जो वेरिएबल्स हैं, उनको हम इनिशियलाइज कर पाएं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं हमारा जो फंक्शन होगा वो होगा इनिट फंक्शन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इनिट। ठीक है जी। और इसमें जो पहला पैरामीटर पास हम करेंगे वो हम करेंगे सेल्फ। तो सेल्फ क्या होता है, ये करंट क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखता है। ठीक है जी। और सेल्फ मेथड का यूज करके हम इस क्लास के डेटा मेंबर्स को असेस कर सकते हैं। मैं अब वेरिएबल्स नहीं बोलूंगा, मैं वेरिएबल्स को डेटा मेंबर्स बोलूंगा, क्योंकि जब हम वेरिएबल्स को क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं तो हम उनको डेटा मेंबर्स बोलते हैं। तो इसलिए अब मैं डेटा मेंबर्स वर्ड का यूज करूंगा, ना कि वेरिएबल का। तो हमारा जो सेल्फ कीवर्ड होता है वो क्या करता है, ये क्लास के डेटा मेंबर्स को असेस करने के लिए यूज होता है विद इन द क्लास। ठीक है जी। तो यहाँ पे लेट्स से मैं इनिट हमने मेथड डिफाइन किया है और इसमें मैं दो पैरामीटर्स और पास करूंगा। लेट्स से नेम और एज, नेम और एज। ठीक है जी। तो इसके अंदर मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, और इसके बाद मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने एक और नया वेरिएबल डिफाइन किया है नेम, और इसमें मैं इस नेम की वैल्यू को असाइन करवा रहा हूँ। ठीक है जी। जो ये वाला नेम है ये वाला नेम है, और ये वाला नेम जो है वे ये और वेरिएबल है। लेट्स से यहाँ पे मैं इसका कोई और नेम लिख देता हूँ, लेट्स से नेम 1। ठीक, और यहाँ पे मैं एज 1 रख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, और जो ये वाला नेम है ये यहाँ से आ रहा है, और जो ये वाली एज है ये यहाँ से आ रही है। ठीक है जी। तो मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं यहाँ पे एक और फंक्शन डिफाइन करूंगा इस क्लास में ही। ठीक है जी। यहाँ पे लेट्स से फंक्शन का नेम मैं रख दूंगा इन्फो, फंक्शन का नेम मैं रख दूंगा इन्फो, और यहाँ पे भी मैं इसका जो कीवर्ड है वो सेल्फ यहाँ पे डिफाइन करूंगा, क्योंकि अगर हम क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसमें एक कीवर्ड जो होगा वो सेल्फ होगा ही होगा। आप इसका कोई और भी नेम रख सकते हो, लेकिन एक कीवर्ड आपको यहाँ पे पास करना ही है, और उस कीवर्ड उस आर्ग्यूमेंट है, सॉरी कीवर्ड नहीं है। ठीक है जी। तो इस आर्ग्यूमेंट की हेल्प से मैं इस क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं उनको असेस कर सकता हूं इस क्लास के अंदर। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट, यहाँ पे लिखूंगा नेम इज, स्ट्रिंग के कोट्स के अंदर यहाँ पे लिखूंगा नेम इज, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट नेम 1। ठीक है जी। और यहाँ पे मैं नीचे ऐसे ही और एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा इसके अंदर ही, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एज इज, यहाँ पे मैं लिखूंगा एज इज, यहाँ पे भी लिखूंगा एज 1, एज इज एज 1। ठीक है जी। और अब जैसे ही मैं इस नीचे जाऊंगा, मैं इसको थोड़ा
और जैसे मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, लेट से ओबी मैंने एक ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल लिया और जो हमारी क्लास है वो है स्टूडेंट। तो इस क्लास में मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया स्टूडेंट क्लास का। अब जो हमारा इनिट फंक्शन है इसमें मैंने 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं, ठीक है जी, एक नेम पास किया है और एक एज पास की है। तो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये इनिट फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो इस क्लास में इस क्लास के नेम के बाद हम 2 पैरेंथेसिस लगाते हैं और इस पैरेंथेसिस में मुझे 2 वैल्यूज पास करवानी पड़ेंगी जो कि इन वेरिएबल्स में स्टोर होंगी। तो सबसे पहले तो मैं नेम पास कराऊंगा, लेट्स से नेम मेरा है सचिन, ठीक है जी, और उसकी जो एज है वो है 25। तो यहाँ पे नेम वेरिएबल में क्या आ जाएगा, सचिन चला जाएगा और एज में क्या चला जाएगा, 25 चला जाएगा। तो यहाँ पे नेम में क्या है, सचिन, तो सचिन कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे नेम 1 में आ जाएगा और एज कहाँ पे आ जाएगी, एज 1 में आ जाएगी, ठीक है जी। और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जब मैं इन्फो मेथड को कॉल करूंगा तो हमारी ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी कि नेम इज सचिन और एज इज 25। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें इस फंक्शन को भी कॉल करना पड़ेगा विच इज इन्फो फंक्शन, ठीक है जी। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि कैसे हम क्लास के फंक्शंस को कॉल करते हैं उस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके, ठीक है जी। चलिए इसको सेव करके इसको रन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है नेम इज सचिन एंड एज इज 25। अगर मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू भी पास कर दूं, लेट्स से यहाँ पे मैं रमन पास कर दूं, ठीक है जी, नेम इज रमन एंड एज इज 20। तो अगर मैं इसको सेव करके रन करूं तो ये देखिए यहाँ पे हमारा आया नेम इज रमन एंड एज इज 20। तो ये वर्क कैसे कर रहा है मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से डिटेल में। तो हमने जब क्लास क्रिएट की और उसके अंदर हमने इनिट मेथड को डिफाइन किया। इनिट मेथड क्या है, लाइक कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है। जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो इनिट फंक्शन ऑटोमेटिकली ही कॉल हो जाता है। और उसके बाद हमने क्या किया, एक और फंक्शन क्रिएट किया इन्फो नाम का, और इसमें हम इस क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं जो हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं नेम 1 एंड एज 1, तो इनको हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है जी। तो सेल्फ कीवर्ड का हमेशा यूज करेंगे हम जब भी इस क्लास के डेटा मेंबर्स को उस क्लास के अंदर हम असेस कर रहे हैं, ठीक है जी। इसके बिना अगर मैं यहाँ पे सेल्फ के बिना, लेट्स से अगर मैं सेल्फ के बिना इनको कॉल करूं, सिंपल एज 1 और नेम 1 को ऐसे ही कॉल कर दूं, तो ये क्या करेगा, हमें एरर देगा। एरर हमें क्या देगा, ये देखिए हमें बोल रहा है नेम 1 इज नॉट डिफाइंड। इसको पता ही नहीं चल रहा कि नेम 1 क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे सेल्फ लिखूंगा, अगर मैं इसको सेल्फ लिखूंगा तो इसको पता चलेगा कि ओके नेम 1 इसी क्लास का डेटा मेंबर है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है जी। इसलिए हमें हमेशा सेल्फ कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। सेल्फ कीवर्ड नहीं, सेल्फ आर्ग्यूमेंट, जो कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है किसी भी क्लास का, ठीक है जी। इसका हम यूज करके इस क्लास के डेटा मेंबर्स को असेस करेंगे। मुझसे बार बार कीवर्ड शब्द निकल रहा है मेरे मुंह से। ये कीवर्ड नहीं है क्योंकि कीवर्ड एक फिक्स वर्ड होता है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं लेट्स से इसको SE लिखूं, सिंपल ऐसे लिख दूं SE, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, SE ही लिखना पड़ेगा हर बार। चलिए इसको करके देखते हैं कि ये ऐसे काम करेगा या नहीं करेगा, कहीं ये हमें एरर ना देने लग जाए। इसको भी करके देख लेते हैं कि ये ऐसे काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर मैं इसको सेव करके रन करूं तो ये देखिए ये काम कर रहा है, ठीक है जी। अब भी हमारा जो प्रोग्राम है वो काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो पास करना पड़ेगा ताकि हम इस क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं उनको असेस कर पाएं अपनी क्लास के अंदर, ठीक है जी। तो हमने ये भी करके देख लिया कि हम सेल्फ का नेम कुछ भी रख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हमें उसे सेल्फ ही रखना पड़े, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब हम यहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हम उन आर्ग्यूमेंट्स को पास करेंगे जो हमने इनिट मेथड को क्रिएट करते समय यहाँ पे डिफाइन किए थे। तो रमन हमारा नेम में चला जाएगा और 20 एज में चला जाएगा, और यहाँ पे ये नेम 1 में और एज 1 में चला जाएगा, और इसको हम यूज करेंगे अपनी क्लास के अंदर, ठीक है जी। तो आई होप आपको इनिट मेथड के बारे में पता चल गया होगा, आपको समझ आ गया होगा कि इनिट फंक्शन को हम क्यों यूज करते हैं। इनिट फंक्शन को हम बेसिकली अपनी क्लास के डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
और अगर आपने अभी तक मेरी पाइथन की प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी पाइथन की प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। इसमें मैंने बहुत से टॉपिक्स ऑलरेडी कवर करके रखे हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।